Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and the usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, progress. फॉरवर्ड और ऑनवर्ड मूवमेंट टूवर्ड अ डेस्टिनेशन और गोल। प्रोग्रेस को हम हिंदी में प्रगति कहते हैं, उर्दू में तरक्की, तेलुगु में अभिवृद्धि। फॉर एग्जाम्पल, द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्रेसिव, फेवरिंग और एडवोकेटिंग प्रोग्रेस, रिफॉर्म एंड चेंज। प्रोग्रेसिव को हम हिंदी में प्रगतिशील कहते हैं, उर्दू में तरक्की पसंद, तेलुगु में प्रगतिशीलना। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ प्रोग्रेसिव अप्रोच टू सोशल इश्यूज। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोहिबिट, टू फॉर्मली फोरबिड बाय लॉ, रूल और अदर अथॉरिटी। प्रोहिबिट को हम हिंदी में निषेध कहते हैं, उर्दू में ममनू करना या मना करना, तेलुगु में निषेधिंचु। For example, the sign prohibits smoking in this area. Next word is project, a planned undertaking usually with specific goals and tasks. Project को हम हिंदी में परियोजना कहते हैं, उर्दू में मंसूबा, तेलुगु में व्यवस्था। For example, the team is working on a new software project. Next word is prolong, to extend the duration or length of something. Prolong को हम हिंदी में बढ़ाना कहते हैं, उर्दू में तावील करना, तेलुगु में पेंचुटा। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प प्रोलॉन्ग अ हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोमिनेंट, स्टैंडिंग आउट और इजीली नोटिसेबल, वेल नोन। प्रोमिनेंट को हम हिंदी में प्रमुख कहते हैं, उर्दू में मशहूर, तेलुगु में प्रमुखा। फॉर एग्जाम्पल, द माउंटेन हैड अ प्रोमिनेंट पीक विजिबल फ्रॉम माइल्स अवे। Next word is promising, showing signs of future success or potential. Promising को हम हिंदी में आशाजनक कहते हैं, उर्दू में उम्मीदवार, तेलुगु में आशाजनकंगा। For example, the young artist has a promising career ahead. Next word is promote, to support or actively encourage the further development or progress of something. प्रमोट को हम हिंदी में बढ़ावा देना कहते हैं, उर्दू में तरक्की देना, तेलुगु में पदोन्नति चेयु। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी विल प्रमोट एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉम्प्ट, टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग। प्रॉम्प्ट को हम हिंदी में तत्पर कहते हैं, उर्दू में फौरन, तेलुगु में तक्षणम। फॉर एग्जाम्पल, her quick thinking prompted a solution to the problem. Next word is prone, having a tendency or inclination. प्रोन को हम हिंदी में प्रवृत्ति कहते हैं, उर्दू में मयाल होना या झुकाव, तेलुगु में प्रवृत्ति। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर प्रोन टू एलर्जीज इन सर्टेन सीजन्स। नेक्स्ट वर्ड इज pronoun, a word that can function as a noun phrase and refers to a participant or participants in the discourse. pronoun को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, उर्दू में नाम के मुशाबे, तेलुगु में सर्वनामम। For example, he, she and it are examples of pronouns. Next word is pronouns, to make the sound of a word or letter with one's voice. प्रोनाउंस को हम हिंदी में उच्चारण करना कहते हैं, उर्दू में तलफ़ुज़ करना, तेलुगु में उच्चरिंचु। फॉर एग्जाम्पल, शी लर्न हाउ टू प्रोनाउंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेक्टली। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोपागेंडा, इंफॉर्मेशन और आइडिया स्प्रेड वाइडली टू प्रमोट और डैमेज अ कॉज। प्रोपागेंडा को हम हिंदी में प्रचार कहते हैं, उर्दू में ताशीर, तेलुगु में प्रचारम। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वॉर बोथ साइड्स engaged in propaganda to shape public opinion. Next word is propagate, to spread or promote widely. Propagate को हम हिंदी में प्रसारित करना कहते हैं, उर्दू में फैलाना, तेलुगु में प्रसारिंचु। फॉर एग्जाम्पल, the organization aims to propagate awareness about environmental issues. Next word is propel, to drive, push or cause to move forward or onward. प्रोपेल को हम हिंदी में चलना कहते हैं, उर्दू में चलाना, तेलुगु में मुंदुकु नडिपिंचु। फॉर एग्जाम्पल, द बोट इज़ प्रोपेल्ड बाय अ पावरफुल इंजाइन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपेंसिटी,
हैबिचुअल बिहेवियर, प्रोपेंसिटी को हम हिंदी में झुकाव कहते हैं, उर्दू में शौक, तेलुगु में सहजंगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ प्रोपेंसिटी फॉर टेकिंग रिस्क इन हर करियर। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉपर, करेक्ट और सूटेबल इन एवरी वे। प्रॉपर को हम हिंदी में उचित कहते हैं, उर्दू में मुनासिब, तेलुगु में योग्य मायना। For example, it's important to wear proper safety gear in the laboratory. Next word is property, something owned, belongings or possessions. Property को हम हिंदी में संपत्ति कहते हैं, उर्दू में जायदाद, तेलुगु में आस्ती। For example, real estate is a valuable property investment. Next word is proportion, the relationship in quantity, size or degree between parts. Proportion को हम हिंदी में समानुपात कहते हैं, उर्दू में अंदाजे से, तेलुगु में निष्पत्ति। For example, mix the ingredients in the right proportion for the recipe. Next word is proposal, a formal suggestion or plan put forward for consideration. Proposal को हम हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं, उर्दू में तजवीज़, तेलुगु में प्रस्तावना। For example, he presented a proposal for a new business venture. Next word is propose, to put forward for consideration or acceptance. Propose को हम हिंदी में प्रस्ताव करना कहते हैं, उर्दू में राय देना या पेश करना, तेलुगु में प्रतिपादिंचु या सूचिंचु। For example, he decided to propose a new idea at the team meeting. Next word is proposition, a statement or assertion that expresses a judgment or opinion. प्रपोजिशन को हम हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं, उर्दू में सवाल या दावा, तेलुगु में प्रतिपादना। फॉर एग्जाम्पल, हिज प्रपोजिशन ऑन क्लाइमेट चेंज स्टिर्ड अ लाइवली डिबेट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोप्राइटरी, रिलेटिंग टू एन ओनर और ओनरशिप। प्रोप्राइटरी को हम हिंदी में मालिकाना कहते हैं, उर्दू में मालिक या ज़मींदार, तेलुगु में यजमान्यम। फॉर एग्जाम्पल, द सॉफ्टवेयर हैज़ proprietary features that set it apart. Next word is proprietor, the owner of a business or property. Proprietor को हम हिंदी में मालिक कहते हैं, उर्दू में मालिक या ज़मींदार, तेलुगु में यजमानी। For example, the proprietor of the small bookstore is retiring after many years. Next word is pros, the positive aspects or advantages of a situation. Pros को हम हिंदी में लाभ कहते हैं, उर्दू में फ़वायद, तेलुगु में अनुकूलालु। For example, before making a decision, consider the pros and cons. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.